Hello दोस्तों, this question is 2020 to 2022 GS question. So one by one discuss. First, state whether the following statement are true or false. So only for true false we study in बच्चे हम पढ़े थे कि ट्रू फॉल्स सबसे पहले तुम्हारी क्लास में पढ़ लिए थे ट्रू फॉल्स। तो इसमें सत्य असत्य बताना है, कोई ना असत्य है कोई ना सत्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट वाज एडॉप्ट ऑन December 10, 1958। तो आंसर जो है आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि अडॉप्ट ऑन December 10 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। 10 दिसंबर 1948 में यह हो गया था। उसका क्वेश्चन नंबर बी है द ऑफिस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज सिचुएटेड एट मुंबई इन इंडिया। तो ये दूसरा जो है भी फॉल्स है, क्योंकि सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ह्यूमन राइट का ऑफिस जो है ना मुंबई में नहीं है, वो दिल्ली में है। ये बात को हम याद रखेंगे। तो जानते ही राष्ट्रीय मानवाधिकार पैलेट कैन का जो चलाया गया, तो उसमें भी मतलब ये मुद्दा उठ सकता है, मानवाधिकार मुद्दा उठाएंगे क्यों क्यों चलाया गया स्टूडेंटों पर। उसके बाद देखिए अरुण कुमार वर्मा इज करेंट चेयरमैन ऑफ NHRC। तो ये अरुण कुमार इज करेंटली चेयरमैन ऑफ NRC नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर डी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया वाज इनएक्टेड इन द ईयर्स ऑफ 1993। तो ये ट्रू हो जाएगा, ये तो ट्रू है। एंड द राइट टू एजुकेशन इज गारंटी अंडर द आर्टिकल 20A। ये ई में है, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। इस बार गवर्नमेंट बोले कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, राइट टू एजुकेशन ये 21 में मौलिक अधिकार है हमारा, इसलिए हमें अच्छी शिक्षा मिले, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी इन सोशल राइट, राइट टू प्राइवेसी इन सोशल राइट फॉल्स होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जैसे कहें हमारा प्राइवेसी मतलब हमें जो संस्था अगर जो ऐप बनाई वो तो हमें सब कुछ देख सकता है, तो उसी समय हमारा प्राइवेसी पर हम वो हमारा प्राइवेसी का कोई गलत यूज़ करेंगे नहीं, वो अपना डेवलप करने के लिए करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जी डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन वाज अडॉप्ट इन फ्रांस। ये ट्रू होगा बिकॉज क्योंकि ये जो है फ्रांस में मुख्य अधिकार की घोषणा अपनाया गया था, जिसमें वो एक जो है 10th क्लास में एक इतिहास में फ़ोटो भी दिखाया गया था मानवाधिकार का, वो आपको दिखाएंगे फ़ोटो हम लास्ट में। आपको पता है ना 1719 में जो है क्रांति हुई थी, 1789 में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन फ्रांस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एच में चलते हैं द मल्टी कल्चरलिज्म सोसाइटी नीड ह्यूमन राइट। सो ये भी ट्रू होगा। वो क्यों? क्योंकि ये जो है मतलब मल्टी कल्चरल रहना चाहिए सोसाइटी में, बहुत संस्कृति वाले समाज को मानवाधिकार की आवश्यकता होती है। हमारे देश में भी है बहुत सारी संस्कृति, साउथ में अलग ये सब, लेकिन हम हिल मिल कर रहते हैं, डाइवर्स है फिर भी हम सब मिल के रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में आए देखिए द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन वाज हेल्ड इन मेक्सिको। तो ये ट्रू हो जाएगा 1975 1975 में हुआ था, इमरजेंसी के टाइम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। मतलब थोड़ा मेरा हिस्ट्री का भी है, फिजिक्स के स्टूडेंट है तो क्या हिस्ट्री का नहीं जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है द फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन वाज हेल्ड इन 1868। ये फॉल्स होगा। फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन हेल्ड इन 1864 1864 में हुआ था, यहाँ 1868 कर दिया, जो गड़बड़ है। उसके बाद कम टू द पॉइंट नेक्स्ट। आप यहाँ यू कैन सी दिस एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। पहला होगा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का जवाब देना। डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। क्वेश्चन नंबर सी व्हाट आर द मिनोरिटी राइट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर डी डिस्कस यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्वेश्चन नंबर ई ब्रीफ द एक्सप्लेनेशंस द इंटरनेशनल कन्वेंशन of civil rights, difference between natural rights and civil rights, and discuss the United States Bills of Rights. And question number 5, explain the value of collective cultural right in India. And question number 6, explain the feminist perspective of human rights. नारी की व्याख्या, नारी को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, और उसका हर जगह पर मतलब देखते हैं कि
पुरुष वर्जन से बाद में महिला का ज़्यादा इज्जत नहीं होता, तो उसे हमें रिस्पेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। उसे हर जगह पर आरक्षण तो मिल ही रहा है और आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी हमारे बीच जो है, क्योंकि समाज का पहिया जो है दो चक्के पर चलती है, एक चक्के पर अगर नारी पुरुष दोनों एक जगह पर काम करेंगे तो वो देश ज़्यादा से ज़्यादा विकसित भारत बनेंगे। तो हमारा गोल यही है कि हमारा देश विकसित भारत बने। तो आई होप जानते भी होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो है सेशन क्वेश्चन जो है 2020 टू 2022 का है, इसे याद रखिएगा। तो आई होप दिस वीडियो लाइक यू, दैट्स enjoy, and let's I will share Francis country charter image। जो कर रहे थे मानवाधिकार और नागरिक अधिकार की फ्रांसिस क्रांति में, वो यही है। उसमें इमेज में ये भी है, और उसमें तब रूसो क्रांति को देखेंगे होंगे, वो भी है। तो मैंने तो इसको संभाल के रखा है। मेरे अभी भी अलमारी में बहुत सारा बुक रखा हुआ है, खोल के देखना चालू करो तो पूरा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैंने बहुत सारा चीज़ संभाल के रखा है। ये देखिए, ये हमको यहाँ से याद आ गया कि हाँ हम पढ़े थे। आप तो प्रसिद्ध लेखक रूसो वाल्टेयर मोंटेस्क्यू को जानते ही होंगे, बौद्धिक जागरण का ये सब था। उसमें जो स्टेट कितने भाग में बांटा था वो भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये स्टेट वही सब है दिया। तो बस हमको इतना ही दिखाना था, ज़्यादा इसमें दिखाना कुछ है नहीं। तो आई होप अपना स्टडी करते रहें और सफलता को मुकाम तक पहुँचे। आप ज़रूर सफल होंगे, हम ज़रूर सफल होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन।